वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाशिवरात्रि स्पेशल। तो आज हम महादेव जी की ब्लेसिंग और उनके कोई गाइडेंस अगर हमें मिलती है तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। और हम परमात्मा जो हमारे महादेव जी हैं उनकी कॉन्शियसनेस से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये रीडिंग देखनी कैसे है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे देखनी है। अभी आपको स्क्रीन पर दो इमेज दिख रही होंगी शिव जी भगवान की, इमेज नंबर 1 एंड इमेज नंबर 2। आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इंट्यूटिवली या जहाँ आप थोड़ी देर आंख बंद करिएगा और उनकी उस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी इमेज आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है या आपको लगता है कि वहाँ पर आपके लिए कोई डिवाइन गाइडेंस है, महादेव जी का कोई आशीर्वाद है, तो वही इमेज आपको सेलेक्ट करनी है। और इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे टाइम स्टैम्प होगा और उसमें आप जाकर अपनी रीडिंग डायरेक्टली भी देख सकते हैं। ओके, पैल नंबर 1, अगर आपने इमेज नंबर 1 को सिलेक्ट किया था तो ये रीडिंग आपकी है। आइए देख लेते हैं कि महादेव जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं ये महाशिवरात्रि में, और कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आपको सुननी चाहिए और उनके साथ आपको जुड़ना चाहिए। जब तक मैं सफ़र कर रही हूँ तब तक आप मन में उनका नाम लेते रहिए और कंटिन्यूसली उनसे प्रार्थना करते रहिए आपको अपनी लाइफ के एरिया में जिसमें भी कोई मैसेज या गाइडेंस चाहिए। ओके, थैंक यू महादेव। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। फाइल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ मेरे परमात्मा, प्लीज़ मेरे महादेव मेरी सहायता कीजिए, मुझे मैसेज दीजिए कि जिससे कि फाइल नंबर 1 को एक गाइडेंस मिल सके उनकी लाइफ को लेकर। ओके, पहला मैसेज 3 ऑफ कप। ओके, इमेज नंबर 1 के लिए 2 कार्ड आ रहे हैं, मुझे दोबारा सफ़र करना होगा। ओके, अगर उन्हें आना होगा वो फिर से आ जाएंगे। नहीं, इतने सारे कार्ड नहीं लेने हैं। प्लीज़ महादेव एक कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, हाँ, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ डेक से है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 1 तो 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके लिए ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट हैं, बस एक मिसिंग है, वो है वॉन्ड्स। तो चलिए बात करते हैं कि महादेव जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको अभी के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 ऑप्शन के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, आपने ना एक ऐसी कंडीशन में अपने आप को महसूस करते हो कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं कुछ सही तो जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही रिज़ल्ट देगा भी कि नहीं देगा। मतलब ये सिचुएशन ऐसी है जो आपको पास्ट और आपके फ्यूचर के बीच में आपको लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि कुछ इवेंट आपके साथ पास्ट में हुए हैं जो आपको अभी भी हॉन्ट कर रहे हैं। वो आपको ये आगे बढ़ने से ना आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिर से वैसा ही ना हो जाए। समहाउ ऐसा हो सकता है कि आप अभी जिस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो वो सिचुएशन आपके साथ पहले भी हो चुकी है। तो अब आपको ये लग रहा है कि जैसा ये पहले हुआ था इसका आउटकम भी अगर वैसे आ गया तो मैं क्या करूँगा, ऐसा भी हो सकता है। और साथ में ये सिचुएशन भी दिख रही है कि ये आपको ना कहीं एक स्टकनेस की तरफ या एक बंधा हुआ आपको महसूस करवा रही है। आपके जो आप ना खुल के किसी से कह भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, और हो सकता है इसकी वजह से आप ना थोड़े से एंगर इशू को फॉलो कर रहे होंगे। पेन, कुछ लोग रो रहे हैं लिटरली, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो उस पेन को अपने अंदर ही लेके बैठे हुए हैं और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मेरा बस हो गया, बस अब मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ ना देखना है अब, ना मुझे कुछ सुनना है,
आप उस कंडीशन में भी अपने आप को महसूस कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा बोर भी हो गए हो क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक इस सिचुएशन में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हो। ठीक है, ये सिचुएशन आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 2 कोर्स सजेस्ट नहीं, मतलब 2 कोर्स करना चाहते हो, या अपने सब्जेक्ट्स में आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, या कुछ इस तरीके की कंडीशन मुझे नज़र आ रही है कि जो पर्सन है उसके पास स्किल तो है, उस पर्सन के पास नॉलेज तो है, बट अभी वो उसके किसी काम नहीं आ रही है। ठीक है, आप 2 चीज़ों के बीच में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। ऑल्दो आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप एक स्टेबल जगह पे हो, बट अभी जो टेंशन है वो है फ्यूचर की। आपको प्रेजेंट की इतनी टेंशन नहीं हो रही है जितनी आपको फ्यूचर की हो रही है। थोड़ा सा मुझे ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये महाशिवरात्रि में, या इस महाशिवरात्रि का जो ये समय आ रहा है, इसको में महादेव जी आपसे क्या कह रहे हैं। महादेव जी सबसे पहले आपके पास मैं बता रही हूँ, महाशिवरात्रि और उसके करीबन 2 या 3 वीक के अंदर अंदर आपके पास कोई ऑफर आएगा। ठीक है, इमोशनली मतलब पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बट ज़्यादा करियर की तरफ है, मटेरियल गेन की तरफ। स्टूडेंट जो होंगे उनके पास एक ऑफ़र आ सकता है कि उनको कोई ऐसा कॉलेज का या किसी कोई फ्रेंड उनको बता दे कि देखो वहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ से हो रहा है, या फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मतलब जो भी आप अपनी सिचुएशन को देख सकते हैं, या फिर हम उस कोचिंग में पढ़ लें, या फिर कुछ भी स्टूडेंट के लिए। और जो जॉब वगैरह में परेशान हो रहे हो कि आप जितना कर रहे हो उतना आपको आउटकम नहीं मिल रहा है अपनी जगह पे, तो वहाँ पे भी आपको कोई जॉब का ऑफ़र मिल सकता है। ये जो भी ऑफ़र होगा ना, ये आपके अर्थी मैटर जितने भी हैं उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी भी आती है, आपका फाइनेंस भी आता है, आपका करियर भी, बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं, आपका प्राइड भी। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी, ये सब चीज़ें इसमें होती है। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास एक ऑफ़र बहुत जल्दी मिलने वाला है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि थोड़े से स्टबन हो गए कि नहीं नहीं मुझे अब किसी का कुछ नहीं चाहिए, बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बोर की एनर्जी से बाहर आइए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह आप ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपको ना ड्रीम की जर्नलिंग करनी चाहिए। आपको जो ड्रीम आजकल आएंगे ना, कोशिश कीजिएगा कि उसको लिखिएगा, उसमें ना कुछ मैसेज हैं आपके लिए। ओके, दरअसल ड्रीम भी एक साइंस है, तो वो खाली ऐसा नहीं है कि ड्रीम है तो उसमें क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे, तब आपको खुद पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सेकेंडली, आपको इस समय सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, गो विद फ्लो की एनर्जी में जाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि देखो जो तुम्हारे पास है अभी, उसके लिए थोड़ा सा आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स बहुत इन्जॉय करेंगे जब आप इस चीज़ को हासिल करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अब आपके पास जैसे वो आ रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, एस ऑफ कप, और ये पर्सन ले नहीं रहा है, तो वही कंडीशन है। ये एस ऑफ कप है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ऑफ़र है। तो ये ना आप देख सकते हैं क्लाउड के अंदर है। ओके, तो हो सकता है कि आप इसके बारे में अभी सोच रहे हो, या अभी आपको ये दिख नहीं रहा है, और आपका ध्यान ना इन 3 पे ही है। हालांकि ये वो चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सके हो। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो हो सकता है उन्होंने एक टाइप की स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको वो ऑफ़र मिलेगा। अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब में भी आप ऑलरेडी 2-3 जॉब चेंज कर चुके हैं, या फिर आप 2-3 अपने बिजनेस आइडियाज़ आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं इस तरीके से। तो उस चीज़ को अगर आपके पास कोई ऑफ़र आता है तो उसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा। ठीक है, पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अब अगेन मैं वही कहूँगी जो मैं हमेशा ही अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं। बट हाँ, पास से ये आगे मैं लव रिलेशन की बात कर रही हूँ। अगर कोई फ्रेंड है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो जेन्युइन ही आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो माफ़ तो कर दीजिएगा, बट अब उस लेवल का ट्रस्ट मत कीजिएगा। ठीक है,
और ये पास्ट के साथ साथ कुछ लोग अगर PLR कराना चाहते हैं, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में अगर वो सोच रहे हैं, तो वो भी आप करवा सकते हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपके कुछ सवालों के जवाब हो कि आप जिस पैटर्न में बार बार फंस रहे हो वहाँ से निकलने का उसमें कोई रास्ता हो। ओके, तो ऑफ़र जो है ये उसके साथ साथ हाँ, एक दो चीज़ मुझे और ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपनी मसल्स का आपको ध्यान रखना है, मसल्स में आपको पेन हो सकता है, और आपको ध्यान रखना है अपने गले का और अपने कान का। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इस प्रकार की कोई चीज़ होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। और अगेन अब आप ऐसी पोजीशन में आने वाले हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ 100% है, ग्रोथ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जब ये ऑफ़र आपके पास आएगा, आपके काफ़ी प्रॉब्लम है उसकी मुझे दिख रहा है कि सॉल्व हो जाएंगी। अपने इमोशंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतने भी ज़्यादा कोल्ड हार्ट मत बनिए। लाइफ में आपको फ़न लाने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी दिनों से आपने अपने जीवन को इंजॉय नहीं किया है, बस एक ही सोच बार बार सोचे जा रहे हो और उसी में ट्रैप में फंस रहे हो, जो कि आपके सर दर्द का कारण बन चुकी है। ठीक है, तो आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और महादेव जी हमें क्या कहना चाहते हैं। तब तक आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और महादेव की ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो एक दिन होता है, ये एक बहुत ही प्यारा सा दिन होता है। एनर्जी इसमें बहुत हाई होती है, तो अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो ये दिन को आप बिल्कुल वेस्ट मत जाने दीजिएगा, इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। साथ में आपको जैसे पता ही होगा कि इसमें रात्रि जागरण का महत्व है, तो अगर आप पॉसिबल हो सके आपसे तो रात्रि जागरण ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं और महादेव जी हमें क्या कहना चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वेरी नाइस। मैं आपसे अभी यही कह रही थी ना कि यहाँ पे करियर करियर ज़्यादा दिख रहा है, तो सीढ़ी वाले ने कहा कि नहीं नहीं, अभी और मैसेजेस है उसे भी देखो। तो ओके, तो ये आ गया। एक कार्ड और लेंगे हम, बिल्कुल समझ गई मैं। अगेन एक कार्ड और लेंगे, तीसरा कार्ड, रेस्ट एंड रेजोनेट। एंड बॉटम ऑफ डेक को हम कैसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल हम देखेंगे। ये है द थिंकिंग वुमेन। ओके, तो जो यहाँ पे मेल व्यूअर हैं उनके लिए एक मैसेज है। आपको एक लेडी की एडवाइस कोई मिलती है, स्पेशली अगर वो आपकी या तो हम उम्र होंगी या आपसे उम्र में बड़ी होंगी, छोटी नहीं बड़ी होंगी, तो उनकी एडवाइस ना कंसीडर ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि उनका जो बताया हुआ कोई मेथड या आपको कोई, जैसे मैंने बताया ये ऑफ़र है, तो इसके बारे में वो आपको बता सकती हैं कि आपके पास जब ये ऑफ़र आए कि आपको इसको कैसे इसके साथ डील करना है और कैसे इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, जिससे कि आप इसको गुड रिजल्ट पा सकें। तो उनकी बात को ना ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो फीमेल व्यूअर हैं, पहले उनके लिए कि यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट से आपके लिए लव ऑफर आने वाला है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन होंगे और जब आप इनसे बात करोगे तो बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। आप जैसा चाहते हो बिल्कुल महादेव बिल्कुल वैसे ही आपकी विश जो है वो पूरी करेंगे। तो बिल्कुल इसको क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग को। और साथ ही जो मेल व्यूअर हैं उनके साथ क्या होगा कि उनके पास कोई एक ऐसे पर्सन से वो एनकाउंटर होंगे जो कि उनको एक पर्सनल लाइफ के लिए कोई एडवाइस देगा। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको आपके लव पार्टनर से भी मिलवा दें, उसमें आपकी हेल्प करेंगे, या आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया में या फिर कहीं पर भी आप इनसे मिल सकते हो, क्योंकि अब तो पॉसिबिलिटी कहीं से भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ होता है और इनकी एडवाइस ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको कुछ देते हैं सुनिएगा ज़रूर, अप्लाई करनी नहीं करनी वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि फ्री विल हमेशा हमारे पास होती है। महादेव जी जितने भी गॉडेस और गॉडेस हमारी गॉड और गॉडेस होते हैं, वो कभी भी हमारी लाइफ में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो सिर्फ हमें एक गाइड करते हैं, हमें समझाते हैं, और फ्री विल हमारी होती है कि हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिएगा। स्ट्रेटजी से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप प्लानिंग ज़रूर करके चलिएगा। ठीक है, और जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना जो भी काम है, ठीक है, जैसे ये ऑफ़र आया आपके पास, तो ऐसे ही जंप नहीं कर देना, पहले आप सोचना समझना, क्योंकि सक्सेस की आपके हाथ में ही है। ठीक है, तो उसको ज़रूर आप कंसीडर कीजिएगा। अगर आपको कभी वाइट फैदर मिलता है कहीं से, तो उसको अपने पास रख लीजिएगा, वो आपके गुड लक का काम करेगा।
ओके। और अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको वाइट फेदर मिलता है तो उसी समय आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा महादेव जी को या जिनको भी आप मानते हैं कि क्योंकि वो एक एंजल का सिंबल होता है कि कोई एंजल है जो आपको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर आता है रेस्ट एंड रेजोनेट। अगर आपको ध्यान होगा, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मेडिटेशन कीजिए, सरेंडर कीजिए, तो बिल्कुल यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि जैसे यहाँ पे भी फन की भी है, तो बिल्कुल जो यहाँ पे मैसेज है वो यही है कि बहुत समय से आपने अपनी लाइफ में रेस्ट और रेजोनेट को नहीं फील किया है। थोड़ा रेस्ट हुई है। रेजोनेट का मतलब होता है कि इनर पावर को दोबारे से जागृत करना, या इनर पावर जो हमारी कहीं खो गई है उसको वापस पाना, या फिर खुद को वापस पाना। देखिए दुनिया का जो देखो जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारे बारे में क्या सोचता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को कैसे फील करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो तो ज़रूर लाइफ में फिर दुखी आएंगे। अगर आप खुद को खुश महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, आपकी हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है, तो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। तो यहाँ पे रेस्ट एंड रेजोनेट को भी अपनी लाइफ में ज़रूर जगह दीजिए। बहुत समय से अगर आप कुछ कंटिन्यू सोच रहे हो तो उसको फाइनली स्टॉप कीजिए। इतनी उसके बारे में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जो आपको अभी सुनने चाहिए। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। महादेव जी का ध्यान कीजिएगा। हर हर महादेव। ओके ओके, तो 2 ही कार्ड लेने थे, दोनों आ गए हैं। यहाँ इस पे क्यों तुरंत। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी सच्चाई को कहना। जैसे यहाँ से जब आप मेडिटेशन करेंगे या खुद को थोड़ा सा समय देंगे, रेस्ट और रेजोनेट करेंगे, तब आपको पता चलेगा, आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे 2 ऑफ सोर्ड से, कि मुझे जो है किस रास्ते पे जाना है। आप जो ये 4 ऑफ कप से जो बोर एनर्जी में आ गए हैं वो इसीलिए आ गए हैं कि आपके मन में तो कुछ और चल रहा है और बाहर आप कुछ और दिखा रहे हो। तो उन दोनों को एक कीजिए कि जो आप सोच रहे हो अब बोल्डली उस बात को कहो। चाहे आपको अपने पेरेंट्स से कुछ कहना है, आपको अपने वाइफ या हस्बैंड से कुछ कहना है, या आप किसी को पसंद करते हो और काफ़ी समय से नहीं कह पा रहे हो तो मन में ही सोचो जा रहे हो, बेहतर है कह दो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है ना। उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान मत करो। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी बात आगे कह सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप आर्कएंजल गैब्रियल से जुड़ सकते हैं। ये आपकी सच्चाई को सामने लाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मैसेज आया है, यहाँ से देख लेते हैं अब मुझे और कहने की क्या ज़रूरत है। मैनिफेस्टिंग अ मिरेकल एंड काउंट योर ब्लेसिंग। यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि जैसे अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसा आप अपने दिल में, जैसे आप खुद को महसूस करते हैं वैसा ही सामने से मिलेगा। अगर आपको खुद को दुखी महसूस करोगे तो सामने से आप दुखी मतलब आपको दुखी मिलेगा, और अगर आप खुश और अच्छा महसूस करोगे तो वही सिंपल मैनिफेस्टिंग यही होता है। अब आप खुद सोचो, आप ना मैनिफेस्टिंग की जितनी भी मॉडलिटी है उसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। चाहे वाटर से, चाहे आप जर्नलिंग, जो भी 369 555 कोई सा भी आप कर रहे हो, आप जितनी देर उसको कर रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट, उतनी देर तो आप पॉजिटिव हो, और बाकी टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हो। तो फिर आप कहते हो कि हमारी मैनिफेस्टेशन तो कंप्लीट ही नहीं हो रही है, रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है। तो वो इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जैसा आपका आज्ञा चक्र होगा, थर्ड आई आप समझिए, वो जैसा होगा वो वैसे ही अट्रैक्ट करेगा। और इसका मतलब हो गया आपका ब्रेन, यानी आप जैसा सोच रहे हो। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में मिरेकल को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप वो पावरफुल सोल हो। महादेव जी का आपका आशीर्वाद है। अगर मैं इस कार्ड को ये कहूँ कि ये स्वयं महादेव जी का है तो आप सोचोगे कैसे, क्योंकि इनके पास भी वो थर्ड आई है, जो कि महादेव जी के पास भी थर्ड आई होती है। तो ये उस थर्ड आई की ही बात की जा रही है, ओके। तो आपको अपने जो थर्ड आई है उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो किसी भी प्रकार से किसी नेगेटिव चीज़ में ना जाए, ठीक है। मैनिफेस्टिंग, आप बहुत पावरफुल सोल हो, मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग की कमी नहीं है। बस थोड़ा सा आपसे दिक्कत ये हो रही है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो। और अगर आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो तो रेडी हो जाओ, आपके लाइफ में मिरेकल आने वाले हैं। शिवरात्रि के बाद आप खुद महसूस करोगे कि वो मिरेकल आपके पास है। काउंट योर ब्लेसिंग, इसमें कहा जा रहा है थैंक यू के बारे में, ग्रैटिट्यूड शो करने की बात की जा रही है। आपने अपनी लाइफ में अभी तक जो भी हासिल किया है, XYZ कुछ भी, ठीक है, या आप पर डे कुछ करते हो, उसको ज़रूर लिखो
और थैंक यू शो करो। काउंट योर ब्लेसिंग का मतलब यही होता है, ग्रैटिट्यूड शो करना। आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। तो वो ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप महादेव को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, या जिनको भी आप मानते हैं उनको आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं। एक कार्ड हम लेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। महादेव का नाम लेते रहिए। ये कार्ड आ गया, कीप योर हार्ट ओपन। ओके, ये अनाहत चक्र की बात कर रहा है, ठीक है। अनाहत चक्र जो होता है वो हार्ट चक्र होता है। तो आपको कहा जा रहा है अपने हार्ट को ओपन करना। ओके, हार्ट को ओपन करने से क्या होता है कि हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं। हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ब्लेसिंग है, वो हमारी तरफ थोड़ा मल्टीपल टाइम ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। उसका जो आने का स्पीड है वो बढ़ जाती है जब हम अपने हार्ट को ओपन करते हैं। तो कुछ भी, जैसे ये ऑफ़र आ रहा है आपके पास, तो इसे ओपन हार्ट आपको एक्सेप्ट करना है। आपको उसको कहना है कि ओके, यस, आई एम रेडी फॉर द अबंडेंस। मैं तैयार हूँ अबंडेंस के लिए, मैं रेडी हूँ हैप्पीनेस के लिए, मैं रेडी हूँ सक्सेस होने के लिए हर एरिया में, ठीक है। तो ये थे महाशिवरात्रि में महादेव जी की तरफ से आपकी ब्लेसिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। जिन्होंने भी इमेज नंबर 1 को चूज़ किया था, ये थी उनकी रीडिंग, और आप इसको अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पैनल नंबर 2, आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आपने इमेज नंबर 2 को चूज़ किया है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है। चलिए आइए देख लेते हैं कि आपके लिए महादेव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और कंटिन्यू अपने मन में उनका नाम लेते रहिएगा। ओके, ये महाशिवरात्रि बहुत ही पावन दिन है, आप सभी जानते हैं। तो बिल्कुल इनकी ब्लेसिंग महादेव जी की ज़रूर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं पैनल नंबर। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुड। अभी तक सोर्ड्स की ही एनर्जी है, देखते हैं। ओ माय गॉड, सारे सोर्ड्स ही हैं यहाँ पे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली एक वॉन्ड्स आया, ठीक है। ओके, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक से है एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। ओके, तो जिन्होंने भी इमेज नंबर 2 को चुना है वो है पैनल नंबर 2, और ये है उनकी रीडिंग। तो सबसे पहले पैनल नंबर 2, आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो काफ़ी, आपका समय काफ़ी टफ रहा है, ठीक है। मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, हार्ट ब्रेक हुआ है कई बार। और मैं एक बात बताऊँ, इसमें आपकी इतनी गलती नहीं थी, और समहाउ सामने वाले की भी उतनी नहीं थी। ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। आपके साथ मैं सिचुएशन बता सकती हूँ। पहले मैं लव रिलेशनशिप में बताती हूँ। आपके ब्रेकअप्स से आप गुजरे होंगे। मैरिज अगर आपकी फ़िक्स हुई होगी तो वो बिना मतलब कुछ ख़ास आपको रीज़न पता भी नहीं चला और वो टूट गई, या उन्होंने मना कर दिया, या आपकी तरफ से कुछ मना हो गया। इस प्रकार की सिचुएशन दिख रही है। आपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके साथ यही हुआ है। बहुत से लोग जॉब लॉस से गुज़र रहे हैं, या अभी वो एक ऐसे सिचुएशन पे खड़े हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। आपने अपनी बहुत सी रातें रो के गुजारी है, एंडलेस, ठीक है। और इसमें ना सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि आपके अपने लोग काफ़ी इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों को ना उनके अपनों ने ही बैक स्टेप किया है, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। नॉट 100%, पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक या कोई
इस प्रकार की क्रिया जो नेगेटिव है, गलत है, वो सब से भी वो जूझ रहे हैं, या फिर कोई दशा जो एक ग्रहों की कुछ ऐसी दशा भी उनकी लाइफ में चल रही है जो उनको काफ़ी जो है परेशानी दे रही है। इस समय उनकी लाइफ में उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनका ख़त्म सा उनको महसूस हो रहा है, चाहे किसी भी एरिया में है। बट आप लोगों की ना एक अच्छी बात है, बताऊँ क्या रही है, जो महादेव आपसे कह रहे हैं, आपने उनके ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा। आपके दिल से ना कहीं कभी ना कभी एक आवाज़ आती थी कि ओके ठीक है, कभी तो मेरा वक्त आएगा, कभी मेरा समय आएगा और मैं दोबारा से खड़ा हूँगा और मैं दोबारा से कुछ अच्छा करूँगा। और या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, अगर उनको ये भरोसा भी नहीं था तो बट वो ये ज़रूर सोचते थे कि ठीक है, जैसे ये वक्त है ये भी चला जाएगा और जो नया वक्त आएगा वो मेरे साथ शायद न्याय करे। आप हमेशा ये ज़रूर सोचते थे। यहाँ पे मुझे बहुत से लोग शिव भक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली। वैसे तो अदर लोग भी हो सकते हैं, बट कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि जो स्पेशली, जैसे ये शिवरात्रि में महादेव जी का मैसेज है, तो आप हो सकते हैं कि उनके प्रति आपकी आस्था हो, तो आप हमेशा उनके प्रति आपका ये विश्वास रहता था कि ओके, हो सकता है महादेव जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आपके पास ना वो उस टाइप की, मुझे बहुत से लोगों के अंदर लग रहा है कि इस प्रकार का सेंस है कि आप कर्मा के सिद्धांत पे विश्वास करते हो। आप इतने मिच्योर अपन हो चुके थे, बट इतना कहीं ना कहीं आपके मन में ना एक आवाज़ आती थी कि ओके, ये हो सकता है कि मेरी को भी कोई गलती रही हो, क्योंकि मेरे महादेव मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका विश्वास बना हुआ था। ओके, इन सब सिचुएशन ने आपके साथ किया क्या, पता है क्या किया? आपको इंटेलिजेंट बनाया, आपका जो आपको मिच्योर बनाया। आप पता है आप कैसे पर्सन हो? आप ऐसे पर्सन हो जो आप बहुत मिच्योरिटी के साथ अपनी बात कह सकते हो, और अगर आप अभी भी हिचकिचा रहे हो तो महादेव की तरफ से मैसेज आ चुका है, अपनी सेल से बाहर निकलो। जितना तुम्हें सहन करना था, ये सब कुछ सिचुएशन ख़त्म हो रही है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पास 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये कंप्लीशन का बताता है कि यानी महाशिवरात्रि के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो पेन है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पास आएगा और वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे ऐसा साफ दिख रहा है कि वो अपने थ्रोन पर बैठने वाले हैं। उनकी, जैसे कहते हैं ना, ताजपोशी होना, वो होने वाली है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे, मतलब ताजपोशी कैसे? तो ये है कि अगर आप करियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप प्रमोशन, जॉब में जो भी न्यू जॉब आपको मिलेगी उसमें आपको अथॉरिटी मिलेगी। अगर आप उसी जगह पे हो तो वहाँ पे अब आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका वो सब सर्कल, सॉरी, जो साइकिल है वो सब खत्म हो चुका है, वैनिश आउट हो चुका है। धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत बचा है वो महाशिवरात्रि के बाद और मार्च तक आते आते आपको रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट दिखने शुरू भी हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके अंदर है। अब आपको क्या करना है, आपके साथ होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना, अब आपके साथ जस्टिस होगा, परमात्मा आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो आपके पास पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, हर जगह बहुत ही स्पीड से, बहुत ही फास्ट कोई मैसेज आने वाला है। ठीक है, कोई पर्सन भी आ सकता है, और मैं आपको बताऊं दोनों तरफ से कि जो अब आपके पास लव ऑफर आएगा, या फिर पहली बात जो भी आपके पास प्रपोज़ल आएगा, ये आपके साथ ये सिचुएशन से जो ये सब चल रहा है, सिचुएशन से क्या है, बेंचिंग वेंचिंग और पता नहीं क्या क्या आजकल टर्म्स है, ये कुछ नहीं होने वाला। आपका होने वाला है 90s लव, जो 90s टाइप लव कि आए, पसंद हुआ, सीधा मैरिज। ठीक है, वो पर्सन बिल्कुल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए है। बिल्कुल जैसे होता है ना क्लासिकल हीरो टाइप, उस टाइप का एकदम, कि एकदम से वो अपनी बात कहेंगे, अपनी बात आपसे बिल्कुल ओपनली कहेंगे। वो बिल्कुल शाय नहीं है, रोमांटिक तो बिल्कुल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, रोमांटिक बहुत होंगी, और वो खुल के अपनी बात आपसे कहेंगे, उनके जो भी, या कहेंगे कि जो भी वो अपनी लाइफ को देखते हैं, या मतलब कहीं ना आप भी इस लेवल पे आ चुके हो कि अब आपको ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं, आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करनी है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, लाइफ को लेकर मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। आप सामने से भी आपको यही मिलेगा। वो पर्सन भी बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लेवल पे होंगे, बिल्कुल आपसे ग्राउंडेड, बट ग्राउंडेड बहुत होंगे, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करेंगे,
बिल्कुल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि उनमें इमोशंस कम है, क्योंकि आपके अंदर भी थोड़े से अब इमोशंस, क्योंकि अब ना प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हो आप। इसमें कोई बुराई नहीं है, जब आप ऐसी सिचुएशन से गुजरते हो तो इंसान ऐसा हो ही जाता है। तो आपके पास जो ये भागी भागी स्पीड से जो ये ऑफ़र आ रहा है, ये आपकी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज करेगा, ठीक है। इससे पहले मैं एस ऑफ वॉन्ड्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। ओके, ये तो पर्सन आ ही रहे हैं। ये महादेव की तरफ से आपको गिफ्ट, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले, रेडी हो जाइए। मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो लोग किसी प्रकार की मेडिटेशन या किसी मॉडलिटी को कर रहे हैं, या वो परमात्मा की खोज में निकले हैं, या खुद की खोज में निकले हैं, तो उनको बहुत रिजल्ट मिलने वाले हैं। अपने ड्रीम्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, और आपको ना कोई इनलाइट विज़न या कुछ आपको महसूस होने वाला है कि जो आपने अभी तक किया है जितना भी, वो बिल्कुल फुलफ़िल है। न्यू ऑफ़र, न्यू प्रपोज़ल, मैंने जैसे कहा ही आपसे जॉब का, ये आपकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मतलब ये ग्रोथ ऐसी होगी ना कि आपको एक अलग अलग सेटिस्फैक्शन महसूस कराएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रातों रात आप चेंज हो जाओगे, वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बट धीरे धीरे जो आपने बीज बोए थे अपने पेशेंस के, ये इतने हार्ट ब्रोक में भी आपने किसी को कुछ गलत नहीं किया, गलत नहीं कहा, उसका आपको रिज़ल्ट है कि आपके लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग और इतना प्यारा भगवान की तरफ से गिफ्ट आ रहा है। तो इसको बिल्कुल एंजॉय करना, मिस मत करना, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। आइए यहाँ से भी देखते हैं कि महादेव जी आपको और क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग है, ठीक है। पॉजिटिव रहना बिल्कुल, और हर हर महादेव बोलते रहिए। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। ओके, नहीं अभी नहीं, शिव शिव शंभू, यस ये वाला। गॉडेस ऑफ द मून, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल वेरी नाइस। एंड एक और हम देखेंगे, पॉजिटिव रहिए, डिसीट, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होता है। जो डू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सेम। चलिए पहले, नहीं इसको मैं थोड़ा बाद में बात करूँगी, पहले सबसे पहले डिसीट की बात करते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। डिसीट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस पर्सन, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ओके, आपकी खुद की पर्सनल सोच हो सकती है, या कोई पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको, मैंने कहा ना आपको अपनों ने ही बैक स्टेप किया तो वो चीज़ है। तो उस पर्सन की रियलिटी आपको दिखने वाली है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, ये महादेव जी की तरफ से आपको एक वार्निंग समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए, अपनी वैल्यूबल चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ओके। गोल्ड कोई हो या आपकी मनी हो, वैल्यूबल के साथ ये आपकी खुद की जो अभी तक आपने इतनी मेहनत करके अपनी जो इमेज बनाई है, जो आपकी है इमेज, उसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी उस इमेज को ख़राब कर सकता है। ये पर्सन आपकी उस चीज़ को चुरा भी सकता है, तो अपना आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देखना है। बट हाँ, महादेव की कृपा से आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है जो आपको पीछे से परेशान कर रहा है। साथ ही एक मैसेज और भी है कि इस पर्सन से फाइनली आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, ओके। ये चीज़ भी आपके साथ है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो ये कार्ड है, इसको बताना ज़रूरी था, ये मैं इसलिए आपको बताया। आ रहा है गॉडेस ऑफ द मून। अब आपकी साइकिक एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली, मतलब आपने खुद को, ये कहते हैं ना, जो असली ज्ञान या असली नॉलेज मिलती है ना, वो ठोकर खाने से मिलती है, बादाम खाने से नहीं मिलती, जो दिमाग ओपन होता है। तो वो आपका दिमाग ओपन हो चुका है जितना होना था, आगे और होगा, ऐसी बात नहीं है, मैच्योर आप और होंगे। बट आपको ना मून की भी पावर मिल रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, सॉरी महादेव जी को हम चंद्रशेखर भी कहते हैं। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से कृष्ण जी का शब्द निकल गया, हो सकता है यहाँ पे कृष्ण भक्त हों, या फिर भगवान श्री कृष्ण के पास आपको जाने की ज़रूरत है, या गीता पढ़ने की ज़रूरत है। तो गॉडेस ऑफ द मून से सबसे पहली बात, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और मून की एनर्जी से जुड़ने की आपको कोशिश करनी है। आपकी बॉडी में एक ऐसा ग्लो अप आएगा, मतलब
सच बता रही हूँ आपको ना, लोग आपसे पूछेंगे कि भैया आप कर क्या रहे हो, क्या खा रहे हो, इतना ग्लो, और आप खुद कहोगे नहीं मैं तो रूटीन वही है, वही कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जितनी ये नेगेटिव चीज़ें थी, वो महादेव आपको उससे मुक्त कर रहे हैं, आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले। तो नेचुरल सी बात है, हम जितने नेगेटिविटी फॉगी सिचुएशन से बाहर आते हैं, जितनी लाइफ में क्लैरिटी आती है, जितना हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, उतना हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है, हम ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ होने वाला है, और इसके साथ साथ आपको आपकी सिचुएशन का जो सही पिक्चर है वो भी आपको दिखेगी। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस बताता है बैलेंस के बारे में। अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है, और ये आ भी रहा है, आप लाओगे भी और ये आएगा भी, मटेरियल वर्ल्ड में भी और इमोशनल वर्ल्ड में भी। बस आपको ना यहाँ पे एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, अपने शब्दों पे आप क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है कि जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो, और जो आप बोलते हो वही आपके एक्शन में भी दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। साथ ही आपके लाइफ से जितने भी ऑब्स्टिकल हैं वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। देखिए, मून यहाँ पे भी है, मून की एनर्जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मून से आपका कोई रिश्ता हो सकता है यहाँ पे जो लोग हैं वो मून से रूल करते हो, दो मूल्यांक के हों, या उनकी कुंडली में चंद्र जो है वो लग्न का हो सकता है। ठीक है, मून, तो इस वजह से भी ये आ रहा है। तो आप अपने इमोशंस जो है ना वो आप कंट्रोल कर पाओगे। जैसे पहले बह जाते थे, किसी ने आके दो आंसू रोए और आपने अपना सब कुछ दे दिया, तो वो अब आप नहीं करने वाले। आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे जो लॉस दिख रहा है ना वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप इस एनर्जी में रहते हो। अब आप ना ज़्यादा अटेंटिव होने वाले हो, ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो पहले से। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। फिर साथ में आता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप ग्लो अप करने वाले हो, तो उसके पीछे का रीज़न ये भी है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप ये देखेंगे कि दरवाज़ा अंदर को खुल रहा है, यानी आपके भीतर आ रही है क्या, हीलिंग। जो ये तकलीफ थी ना जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया था, वो सब दूर होंगी, आपकी पर्सनल हीलिंग होगी, आपके कहते हैं ना दरवाजे खुलेंगे जो कि खुशियों के होंगे आपकी लाइफ में। एकदम ये बर्ड और जैसे पीकॉक आप देख रहे हो, ये रेनबो देख रहे हो, तो ये लोटस वगैरह ये सब होता है ना, ये सब दिखाते हैं कि आप कितने अच्छे टाइम की तरफ जा रहे हो। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, लोटस आप देखिएगा ये हमेशा मडी जगह पे, मतलब कीचड़ वाला जो पानी होता है वहाँ उगता है कमल। और कमल की एक खासियत होती है, कमल के ऊपर बैठते कौन है, माँ लक्ष्मी। और कौन, जितनी हमारी देवी हैं वो सब उसके ऊपर, मोस्टली देवियाँ उस पर बैठती हैं। ठीक है, तो आपकी ना मटेरियल वर्ल्ड में भी आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग आने वाली है, क्योंकि आपने ना खुद को प्रूफ किया है कि इस गंदगी से, मतलब ये जो नेगेटिविटी थी, इन सब विचारों से आपने खुद को ऊपर तक लाए हो। और ये सब आप ना, अब आप खुद महादेव जी को धन्यवाद दोगे कि अच्छा हुआ आपने मेरे जीवन में ये सब नेगेटिव चीज़ लेके आए। एक ना एक दिन ज़रूर दोगे, शायद अभी देते भी होंगे, कि अच्छा हुआ आपने मेरे जीवन में नेगेटिव किया, अच्छा हुआ उस इंसान से मेरा विवाह नहीं हुआ, अच्छा हुआ वो रिलेशन टूट गया। तो क्योंकि वो होने की वजह से ना आपने ना खुद को पा लिया, आपने महादेव को पा लिया। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको वो मिलने वाला है, तो वो आपने पा लिया। आप खुद कहोगे कि भगवान जी अच्छा किया आपने मेरे जीवन में ये तकलीफ़ें दी हैं। ठीक है, क्योंकि वो बदलने वाली है एक एंडलेस हैप्पीनेस से। क्योंकि अब जो आपके जीवन में आएगा ना वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाला, वो यहाँ पे भी होगा, और जब आप चले जाओगे ये आपके साथ ये ब्लेसिंग वहाँ पे भी काम आएंगी। ठीक है, आइए यहाँ से भी देखते हैं कि और महादेव जी हमें क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना। ठीक है, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। प्लीज़ मेरे पायल नंबर 2 को मैसेज दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। ओके, स्टडी एंड लर्निंग, अर्थ एंजल। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग अर्थ एंजल भी बन सकते हैं, या फिर आपके पास एक तो वो खुद भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास ना वो एक अर्थ एंजल वाली ना मैं कह सकती हूँ कि पावर है। अर्थ एंजल क्या होता है, हीलिंग। ठीक है, आप ना किसी प्रकार की हीलिंग फील्ड से भी जुड़ सकते हो। ओके, आपकी वाइब्रेशन
ऐसी है कि जो अर्थ को हील करेगी। जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे, आपको काफ़ी समय से कि हमारी अर्थ जो है वो चेंज हो रही है, उसमें की वाइब्रेशन, जैसे अभी अर्थक्वेक भी आए हैं, तो वो सब तभी होता है जब अर्थ अपने आप को चेंज कर रही होती है, अर्थ अपने आप को एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी की तरफ ला रही होती है, और इसमें ना सबका योगदान होता है। तो आप भी अपना योगदान दे सकते हो, ये भी एक तरीके की आपके अंदर पावर आ रही है कि आप अर्थ से अपने आप को हील कर सकते हो, और फिर अपने आप से आप हर अर्थ को भी हील कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों दो साइड वे हीलिंग है। और अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है क्वालिटी और आप सीखना चाहते हो, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं आप हो, या आप बनना चाहते हो, या आपको इंटरेस्ट हो इसमें, या रेकी वगैरह, या फिर कभी ना अनजाने में आप किसी को कुछ बोलते होंगे कि तुम ना ऐसा कर लो, और सच में वो काम हो जाता होगा, उसका एक हीलिंग टाइप का। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे लग रहे हैं ना कि वो खुद को अंदर से चाहे कितने भी टूटे हुए होंगे, अंदर से कितने भी रो रहे होंगे, बट वो जब किसी और को पास जाते होंगे ना, उनसे बात करते होंगे, तो वो ना एकदम हील कर देते होंगे, उनको मोटिवेट कर देते होंगे। खुद चाहे रो रहे हैं अकेले में, खुद चाहे जीवन में कुछ भी हो रखा हो, बट वो सामने वाले को बिल्कुल मोटिवेट कर देंगे कि वो तो दोबारा से युद्ध लड़ने को तैयार हो जाए। आप लोगों की क्वालिटी मुझे ऐसी दिख रही, और अगर ऐसी नहीं है तो महादेव की कृपा से आपके अंदर वो वो क्वालिटी आने वाली है। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। अगर आप अपने किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, ठीक है, तो उसको आप इन्हेंस कीजिए। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट या म्यूज़िक या ये तो है ही, अगर आप इन सब के साथ जुड़े हो तो बिल्कुल। क्रिएटिविटी ये भी होती है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, कि बहुत से लोगों को आता ही नहीं है अपने आप को, क्योंकि हम खुद को जानते हैं, हमारा ध्यान तो दूसरों को देखने में ही लगा रहता है, और अक्सर हम ना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप जो हो अपनी रियलिटीज़ को समझो और उसको एक्सप्रेस करो, क्योंकि जो क्रिएटर है, क्रिएटर कौन है? खुद महादेव है, वो आपके भीतर है। तो अपने क्रिएटर से जुड़िए। वो कब होगा? जब अपनी क्रिएटिविटी को आगे इन्हेंस करोगे। ठीक है, तो ये है स्टडी एंड लर्निंग। आप देखिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये मैसेज है ही कि आप अपनी स्टडी में ध्यान दीजिए, अपनी लर्निंग को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है ये मैसेज कि जिस प्रकार से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना, थोड़ा उसमें देखो कि वो सही तरीका है, अपना तरीका चेंज करो, या अपनी टाइमिंग चेंज करो, या अपने आप को एक बैलेंस में लेके आओ कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए, वो है। और अगर आप इस एज में हो कि आप स्टूडेंट और सारी क्लियर कर चुके हो, आप एक बड़ी एज में हैं, तो आपको इस समय आवश्यकता है जो लर्निंग करनी है वो करनी है कि ऐसी पुस्तकों की जिसमें ज्ञान हो, जिसमें आत्मा का ज्ञान हो। स्पिरिचुअल जो बुक्स होती हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, लाइक गीता, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, इस टाइप की आप पुस्तकें पढ़ना शुरू कीजिए। साथ ही ये अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ का मतलब यहाँ पे लर्निंग और स्टडी का है कि एक दूसरे के इमोशंस को रीड कीजिए। किसी भी बड़े डिसीजन में जाने से पहले सोचिए। हो सकता है कि जिस दिन आपके साथ बहस हुई हो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और उन्होंने कुछ और आपको बोल दिया, तो बैठ के थोड़ा बात कीजिए। बात नहीं कर रहे हैं तो दूर से रीड करने की कोशिश कीजिए कि उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, और फिर उनसे ओपनली बात कीजिए। ओके, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, तो यहाँ से भी हम ये मैसेज देखें। आई होप आपको ये मैसेजेस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कोई भी अच्छा महसूस हो रहा है या रीडिंग आपको लग रही है कि कुछ यूज़फुल है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, मैं यही कह सकती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अटेंड टू द डिटेल। ओके, देखिए यहाँ एक मैसेज है जो कि एक क्लोजिंग मैसेज है, बिल्कुल क्लोजिंग मैसेज ही है। अब आपको ना ऊपर ऊपर नहीं चलना। ऊपर ऊपर चलने का मतलब ये है, कोई प्रपोजल आया आपके पास सपोज, ठीक है, लव का प्रपोजल, जैसे मैंने बताया बहुत स्पीड से भी आ रहा है। जो यहाँ पे आपने नेगेटिविटी से जो सीखा है, ओके, उसको अप्लाई करना है, फिर एनालाइज करना है, और तब कोई रिजल्ट पे आना है। यूँ नहीं कि अभी मेरे जीवन में कोई नहीं है तो चलो इस प्रपोज़ल को हाँ कर देते हैं, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि मैरिज करनी है चलो कर लेते हैं, ऐसा मत करना। मेरे पास अभी जॉब नहीं है, चलो यही ऑफ़र आ रहा है इसी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑफ़र तो आएगा।
ठीक है। आपको डिटेल में जाना है, आपको अपने बारे में भी डिटेल करनी है। जैसे स्टडी और लर्निंग से क्या होता है कि हम बिल्कुल उसको और गहराई से समझते हैं। तो आपको ना एक एक उसके मेरिट और डीमेरिट दोनों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे कोई एक्शन लेना है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अपने आप को पूरा ऐसे किसी भी चीज़ में एकदम से डालने से पहले 2 मिनट रुक के आपको सोचना है, क्योंकि आपके लिए डिसीट का भी कार्ड आया है, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा आपके लिए साइन था कि आपको ध्यान रखना है। तो ये उसी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। आई होप मैं आपको ठीक से समझा पा रही होंगी। तो पैल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर में आपको मैं फिर से शुभकामना देना चाहूँगी कि आपके लिए महादेव सारे रास्ते खोलें और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। ये मैं ब्लेसिंग उनकी ब्लेसिंग आप तक देना चाहूँगी। और अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में आप अपनी बात कह सकते हैं, डिवाइन को थैंक यू कह सकते हैं। और हम मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।